हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एंजल एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। यह हमारा यूपी ट्रिपल एससी पेट का प्रैक्टिस सेट 12 है, जिसमें हम आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट को आधार मान करके आपका जो मैथ का सिलेबस है उसी आधार पर हम ये मैथ का पैटर्न लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू उसी पैटर्न पे आने वाला है। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों और दोस्तों के पास इस चैनल को शेयर कर दीजिए। तो आइए हम सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन एक हमारा देखिएगा क्या है, देखिएगा क्वेश्चन एक ये हमारा है, देखिएगा, देखिए क्वेश्चन एक देखिए हमारा क्या कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 है। अर्थात उस कक्षा में जो छात्रों का जो पूर्णांक है वो पूर्णांक कितना दिया है, 25 दिया है। तो 25 में से वो कितने अंक पाता है, 18 अंक पाता है। तो आगे देखिए कह रहा है कि 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। अर्थात पहले वो 3 थे, अब 2 नए और विद्यार्थी आ जाते हैं तो वह न्यूनतम अंक कितना है। अर्थात जो 2 नए विद्यार्थी आते हैं उनमें से एक विद्यार्थी वह न्यूनतम अंक कितना पाता है। तो आगे भी दिया है कि जब 2 नए विद्यार्थी और आ जाते हैं तो उनका जो है कि औसत अंक जो है 18 से बढ़कर कितना हो जाता है, 20 आ जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। देखिए हम क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं कि ये हमारा औसत का चैप्टर है जो आपके पेट के सिलेबस में दिया है। तो इस पैटर्न पे आना क्वेश्चन फिक्स है, इसलिए मैं इसको हर एक प्रैक्टिस में इस पैटर्न का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो देखिएगा इसमें आपको करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट पहले ये देखिए दिया है कि एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 हैं। तो सर्वप्रथम हम इनका जो है योग निकाल लेंगे, औसत योग। तो 3 छात्रों का हम निकाल लेंगे, तो 3 छात्रों का औसत योग निकालेंगे। तो 3 छात्रों का औसत योग, 3 छात्रों का औसत योग हमारा कितना होगा, तो ये होगा 3। अर्थात कितने अंक पाते हैं, 25 में से 18, तो अर्थात 18, ये कितना हो गया, 54 हो गया। फिर कह रहा है कि जब 2 और नए छात्र आ जाते हैं, तो पहले 3 थे, जब 2 और आ गए तो अब कितने छात्र हो गए, 5 हो गए। कितने छात्र हो गए, 5 हो गए। तो अब इनका औसत अंक 18 से बढ़कर कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। तो इनका योग 5 छात्रों का औसत योग कितना होगा, औसत योग क्या होगा, 5 गुणे 20। तो अर्थात ये कितना पा गए, 20 पंचे 100 नंबर। कितना पा गए, 20 पंचे 100। अर्थात ये देखिए 5 गुणे 20, तो ये अर्थात कितना पा गए, 100 अंक पा गए। तो कह रहा है कि देखिए कि अब ये 100 पा गए, तो कह रहा है कि जो 2 नए छात्र आए तो उनका औसत अंक जो है, औसत अंक उनमें से एक का कितना अंक न्यूनतम है। तो हम पहले ये मान लेंगे कि उन 2 नए छात्रों का औसत अंक कितना होगा। तो उन 2 नए छात्रों का औसत अंक निकालने के लिए अगर टोटल छात्र 5 है और 5 में से अगर हम 3 छात्रों का औसत अंक घटा देंगे जो योग आया, तो वो 2 छात्रों का निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। देखिए तो अब 2 छात्रों का जो है कि नए, अर्थात 2 छात्रों का औसत अंक कितना हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, 100 माइनस 54। तो अब ये घट का कितना, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 5 गए 46। तो ये कितने अंक पा गए 2 छात्र, 46। लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा है, तो 46 अंक पाया है। तो क्वेश्चन में पूछा है 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, वह न्यूनतम अंक कितना है। तो कितना पूछा है, वह न्यूनतम अंक कितना है जो एक नए छात्र द्वारा, जो अर्थात एक नया छात्र न्यूनतम अंक कितना पाता है, अर्थात एक छात्र इसमें से 25 अंक पाएगा। तो हम 25 कहाँ से लाए, क्योंकि 25 पूर्णांक है। कितना है, 25 पूर्णांक है। अगर 2 नए छात्र में से एक छात्र अगर पूर्णांक पा जाता है तो वह दूसरा छात्र कितना पाएगा, तो 46 में से आप 25 को घटा देंगे तो 6 में से 5 गए 1, 4 में से 2 गए, अर्थात दूसरा छात्र कितना पाएगा, 21। तो अर्थात उनका न्यूनतम अंक जो है एक नए छात्र का कितना होगा,
21 नंबर होगा। कितना होगा? 21 अंक होगा। तो ऑप्शन सी इज आपका राइट हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन सी इज आपका राइट हो गया। देखिए हम क्वेश्चन में हम कुछ नहीं किए, तो क्वेश्चन में जो दिया रहता है वही हमने किया, आपके सामने आंसर आया। तो आप भी प्रैक्टिस करिएगा, आपका भी आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए वर्गमूल आ गया। कह रहा है कि 51, 98, 41 का वर्गमूल क्या है। तो हम वर्गमूल देखिएगा, हम आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट के पैटर्न के आधार पर ही आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आपका ये जो 5 नंबर है वो 5 नंबर श्योर है, अगर आप हमारी प्रैक्टिस जो है देख रहे हैं तो। देखिएगा अब इसका वर्गमूल कैसे करेंगे। देखिए 51, 98, 41 ये जोड़ा बना, तो अर्थात ये कितना होगा। देखिए कितनी बार जाएगा, 7 49, कितनी बार जाएगा, 7 49 बार गया। तो अब ये 7 7 14 हुआ। अब यहाँ 11 से 9 गए, कितना होगा, 2 होगा। तो अब यहाँ उतरेगा कितना, 98 उतरेगा। तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार आप ले जाएंगे। तो 2 दूना 4, 2 चौकार 2 एकम 2। तो अब यहाँ 2 बार ले गए थे, तो ये 8 में से 4 गए 4, 9 में से 8 गए 1, ये 0 हुआ। तो अब इसको जोड़ेंगे तो 2 2 4 4, ये अब यहाँ उतरा कितना, 41। तो अर्थात ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया, 1441, एकम 1441। तो अर्थात इसका वर्ग कितना होगा, 721। यही आपका आंसर। ये देखिए ऑप्शन आपका राइट हो गया। तो देखिए क्वेश्चन हम जितना भी ले रहे हैं वो बता दे रहे हैं, बार बार हम आपको इसलिए फोर्स कर रहे हैं कि आप इसको पढ़िए 1-2 बार। अगर जो भी अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं सिर्फ आपके पैटर्न के आधार पर ही ले रहे हैं, जो आपके सिलेबस में दिया है यूपी ट्रिपल एससी पेट में। इधर उधर आप मत जाइए, केवल मैं जो प्रैक्टिस दे रहा हूँ यही प्रैक्टिस आप करिए मैथ के लिए। मैथ में आप श्योरिटी अच्छा नंबर लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का अधिकतम 35% है। अर्थात यहाँ पासिंग आप प्रतिशत दिया है वो कितना दिया है, 38% दिया है। कितना दिया है, 38% दिया है। फिर उसके बाद कह रहा है यदि अधिकतम अंक 750 है। अधिकतम अंक कितना है, 750 है। अधिकतम अंक अर्थात अधिकतम अंक 750 है। तो आपसे पूछा है तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंक की आवश्यकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अधिकतम अंक का मतलब उस परीक्षा का पूर्णांक बता दिया, और पासिंग आप प्रतिशत बता दिया। तो आपसे पूछा क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 750 का 38% आपसे पूछा है। क्या पूछा है, 750 का 38%। तो इसका अब निकाल लेंगे तो क्या होगा, 750 गुणे 38 बटा 100 गुणा बटा 100। तो आप जो है कि आप देखेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो 75 गुणे 38 आप गुणा कर लेंगे, 75 38 8 पंचे 40 4 8 सते 56 4 और 2 है कि 60 हो गया। फिर 3 पचे 15 3 सते 21 2 22 हो गया। 0 5 6 2 8 और 2 कितना हुआ। तो अब यहाँ पे देखेंगे 2850 हुआ। तो अर्थात 2850 हुआ। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि अब ये 2850 आया। 2850 तो बटे 10 में था, 10 हुआ, 0 से 0 कैंसिल। तो अर्थात कितना हुआ, 285। अर्थात उस परीक्षा का जो है उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 285 हुआ। तो आपका देखिएगा ऑप्शन जो है ए ये है आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कॉलेज के 3 समूहों अर्थात 3 समूह G1 G2 और G3 हैं और इसमें कह रहा है कि में छात्रों की संख्या क्रमशः G1 में 20, समूह G2 में 40 और समूह G3 में 60 हैं। तो कह रहा है कि समूह G1 G2 और G3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्रमशः 50%, 60% और 70% है। तो कॉलेज के सभी छात्रों का औसत अंक कितना होगा? तो देखिए क्वेश्चन आपको कितना बढ़िया दिया। क्वेश्चन में देखिए सर्वप्रथम ये जान लेंगे कि तीनों समूहों में मिलाकर कुल छात्र कितने होंगे। तो अर्थात G1 G2 और G3 को हम जोड़ लेंगे तो ये आपका तीनों समूहों के छात्रों की संख्या आ गई। फिर पहला स्टेप हमारा ये हुआ। दूसरा स्टेप हम ये जान लेंगे कि अगर जो G1 में जितने छात्र हैं अर्थात वो कितना पाते हैं, ये 50% और जो है कि 40% और 60% उनका जो है कि क्या है, जो प्राप्त किए गए औसत अंक हैं। तो ये हम जान लेंगे कि G1 का कितना औसत अंक है, फिर G2 का जान लेंगे प्राप्त अंक कितना है, फिर G3 का जान लेंगे प्राप्त अंक कितना है। तो हम तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा G1 G2 और G3 का कुल अंक हमें पता चल जाएगा। जब कुल अंक हमें पता चल जाएगा तो इसमें से जो अंक आया, अगर अंक में से कुल छात्रों की संख्या को अगर हम भाग देंगे जो हमारा निकलेगा वही हमारा और जो है कि क्या होगा, कॉलेज के सभी छात्रों का औसत अंक होगा कि नहीं होगा। देखिए अगर नहीं समझ आया देखिए कैसे होगा। कह रहा है कि एक कॉलेज के 3 समूह है, G1 G2 और G3 है। तो सर्वप्रथम हम जान लेंगे कि G1 प्लस G2 प्लस G3 में टोटल छात्र कितने हैं। तो टोटल छात्र कितने होंगे, तो ये देखिए कि 20 40 20 60 और फिर 60 अर्थात कितना हो गए, 120 हो गए। टोटल छात्र कितने हो गए, 120 हो गए। तो अब ये जान लेंगे कि G1 में जितने छात्र हैं उनका औसत अंक कितना होगा। तो G1 समूह में छात्रों की संख्या का अर्थात कितना होगा, अर्थात G1 में जो है कितना है, अर्थात ये 20 हैं और इनका औसत अंक कितना है, 50 है। कितना है, 50 है। तो अर्थात हम कर देंगे 20 गुणे 50। तो ये औसत अंक इनके कितना हो जाए, 20 2500 अर्थात 1000 औसत अंक किसका हो गया, G1 समूह का। किसका हो गया, G1 समूह का। फिर उसके बाद G2 को इसी तरह देख लेंगे। तो G2 में कितने छात्र हैं, 40 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 40 छात्र हैं। इनका औसत अंक प्रतिशत कितना है, ये देखिए 60% है। कितना है, 60 है। तो 60 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, 6 चौको 2400। तो ये 2400 जो आया है वो G2 समूह के औसत अंक है। और इसी तरह हम G3 का देख लेंगे। तो G3 का जो है में कितने छात्र हैं, 60 छात्र हैं। कितने हैं, अब इनका औसत अंक कितना है, 70%। अर्थात ये 70 से गुणा कर देंगे तो 6 सत्ते 4200। तो अर्थात जो है कि G3 का जो है ये कितना औसत अंक आ गया समूह का, 4200। अब हम तीनों को जोड़ लेंगे तो अर्थात कुल औसत अंक, कुल समूहों का औसत अंक कितना होगा। तो इसका जो है कि हमारा कितना होगा, देखिएगा जो है कि अर्थात ये समूहों का अर्थात हम इसका जोड़ लेंगे, कितना होगा, हम यही जोड़ लेंगे 4 2 6 कितना होगा, देखेंगे 00 00 00 2। तो अर्थात एक यहाँ देखेंगे, अब जोड़ लेंगे। देखिएगा ये पहले समूह का 1000 है, फिर उसके बाद 2400 है, फिर उसके बाद कितना है, 4200। तो 4200 है, जोड़ेंगे तो 0 0 4 2 6 2 4 2 6 अर्थात 7600 आ गया। अर्थात इनका 7600 आ गया। तो आपसे पूछा है कि बताइए कॉलेज में सभी छात्रों का औसत अंक कितना होगा। जब हम समूह में जो है कि कुल अंक कितना हुआ तो औसत अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल छात्र से भाग दे देंगे तो औसत अंक निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, बिल्कुल निकलेगा। अब हम क्या करेंगे कि 7600 में कुल छात्रों से भाग कर देंगे, कितना बचेगा, 0 से 0 कैंसिल होगा। तो अब ये हमारा कितनी बार जाएगा, देखेंगे 2 छंग 12, फिर देखेंगे 2 तिहाई 6 2 और 16। तो अर्थात
अर्थात ये 380/6 होगा। तो अब इसको ले जाएंगे 6 छंग 36, फिर यहाँ भी 2 गया, फिर 6 तिरिक 18, फिर 2 जाएगा, फिर 6 तिरिक 18.33 जाएगा। अर्थात औसतन कितना परसेंट आएगा? 63% आएगा। कितना आएगा? 63% आएगा। तो देखिएगा ऑप्शन डी में ये देखिए 63% आपको दिया है, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को हल करना है कि अब इसमें आपको दिया क्या है कि कह रहा है, देखिए अंडर रूट दिया है, देखिएगा कह रहा है कि 8 धन 2 रूट 15, 2 रूट 15, फिर 8 माइनस अंडर रूट 15, 2 रूट 15 को हल करना है। तो अब इसको हम देखिए अंडर रूट में ही हल कर देंगे। तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं क्या कि देखिएगा अंडर रूट 8 का वर्ग माइनस, अर्थात ये क्या हो जाएगा? 2 रूट 15 का वर्ग लिख सकते हैं। देखिए फिर इसके आगे हम इसको लिख सकते हैं, देखिएगा ये होगा 8 × 64 माइनस अब अंडर रूट 15, अर्थात देखिएगा अब इसको ये कैसे होगा? देखिएगा 2 रूट 15 का वर्ग हम इसको लिख सकते हैं बराबर 2 रूट 15 गुणे 2 रूट 15 लिख सकते हैं। तो 15 अर्थात देखिएगा 2 दूना 4 हुआ, तो रूट 15 रूट से रूट कैंसिल, अर्थात ये 15 हुआ। तो इसका मान कितना आया? 15 चौका 60 आ गया। तो ये 60 आ गया। तो 64 में से अगर देखेंगे 64 में से 60 घटाएंगे तो ये अंडर रूट कितना बचेगा? 4। तो अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन 2 इज आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, तो हम मान लेंगे कि पहली संख्या बराबर x है तो दूसरी संख्या हमारा क्या होगा? y। तो कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल अर्थात इनका जो है x इंटू वाई बराबर कितना दिया है? 24 दिया है। फिर कह रहा है कि उनके वर्गों का योग, तो अर्थात उनके वर्गों का योग अर्थात x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 52 दिया है। ये आपका इतना क्वेश्चन दिया है। फिर आपसे पूछा है उनका योगफल ज्ञात कीजिए, अर्थात इनका x प्लस वाई का मान बताना है। देखिए क्वेश्चन में इतना आपको दिया है, इतना निकालना है। तो आप सीधे संबंध स्थापित कर दीजिए कि यहाँ क्या होगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि x प्लस वाई बराबर निकालना है। तो x प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 52 प्लस 2 गुणे xy बराबर 24 दिया है। तो अर्थात 52 धन 24 दूना 48। तो अर्थात ये हमारा 8 2 10 5 4 9 10, अर्थात ये 100 आया। 100 मान किसका है? अर्थात x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 100 आ गया। तो अर्थात ये x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम उसका भी 100 का वर्ग भी निकाल देंगे, क्योंकि हम इसको फिर लिख सकते हैं क्या? x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये 10 का वर्ग होगा। तो अर्थात x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10। यही आपका आंसर होगा। तो देखिएगा ऑप्शन बी इज आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3, क्या कह रहा है? 2/3, फिर 3/4, फिर उसके बाद 4/5, फिर उसके बाद 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न है। तो सबसे छोटी भिन्न है, तो अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न है। तो इसमें हम देखेंगे क्या करेंगे कि ऐसी का हम सर्वप्रथम क्या करेंगे कि हर का हम लासा ले लेंगे। तो अर्थात जो भिन्न हमारा दिया है वो 2/3 दिया है, फिर 3/4 दिया है, फिर 4/5 दिया है, फिर उसके बाद 5/4 दिया है। तो सर्वप्रथम हम इसका लासा ले लेंगे, हर का 3 4 5 4 का लासा देखिए निकाल लीजिए कि अब इसको 3 हुआ, फिर ये 1 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर अर्थात 3 से कटेगा, फिर 5 अर्थात पंक्तियाँ 15 चौका 60।
जो लासा आपका 60 निकला है, क्या निकला, एलसीएम आपका 60 आया, और सबसे आप क्या करिए 60 से गुणा कर दीजिए, सब में 60 से गुणा कर देंगे, 60 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 60 से। तो अब इसको हल कर, 3 दूनी 6, तो 20 दूना, इसका मान 40 आ गया। इसका मान देखेंगे 15 होगा, 15 पंक्तियाँ 15, इसका मान आ गया। अब फिर इसको ले जाएंगे 5 एकम 5, 12 पंचे 60, 12 चौक 48 हो गया। फिर इसका मान आएगा 4 एकम 4, अर्थात 15, 15 पचे 75 आ गया। तो इसमें से सबसे बड़ा क्या है 75, तो 75 किसका है, तो अर्थात सबसे बड़ा भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा 5/4 है, और सबसे छोटा जो है कि हमारा कौन सा भिन्न होगा, सबसे छोटा हमारा ये है, कौन सा है 3/4 है। तो देखिएगा ऑप्शन इसमें हम देखिएगा, आपको जो है कि अगर छोटा सबसे दिया है तो वो देखेंगे हमारा जो कि हमारा कौन सा है ऑप्शन, थोड़ा आप देख लिया, ऑप्शन पे मत जाइएगा, केवल आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा देखिएगा देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन दिया। देखिए कह रहा है कि देखिएगा, देखिए क्या कह रहा है, का मान बताना है, किसका मान बताना है, कह रहा है कि देखिए √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस डॉट डॉट अनंत तक दिया, फिर इसको फिर बटा दिया है, कितना दिया है, कह रहा है कि √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट डॉट अनंत। तो अब देखेंगे इसका मान बताना है, तो सर्वप्रथम हम किसका मान निकाल लेंगे, ऊपर वाले का मान निकाल लेंगे। अगर देखिएगा √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस डॉट डॉट, तो हम मान लेंगे कि माना x बराबर √ हम क्या मान लेंगे 72 प्लस डॉट डॉट, हमने इसको मान लिया। तो अब इसको हम देखें कैसे हल करेंगे, तो x बराबर इतना हुआ, तो अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करेंगे तो x² बराबर, ये अगर वर्ग करेंगे तो एक √ हटेगा कि नहीं, तो अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा 72 धन √72 प्लस √72 प्लस डॉट डॉट। तो अब यहाँ पे जब हम इतना कर दिए तो इसका मान हमने x मान रखा है, तो अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा कि x² बराबर ये 72 प्लस x होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम इसका मान क्या मान रखे हैं, x मान रखे हैं। तो अब इसको हम इस तरफ ला लेंगे, तो ये x² माइनस x माइनस 72 बराबर 0 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे 9/72, तो अर्थात ये x² माइनस 9 माइनस 8 x माइनस 72 बराबर 0 होगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस का 8x माइनस 72 बराबर 0। अब ये देखिएगा, अर्थात अब इसमें से हम क्या कामन ले लेंगे, तो x कामन ले लेंगे, तो ये x माइनस 9 बचेगा, फिर प्लस 8 कामन लेंगे तो 8 9 72, तो अर्थात इसको ये हुआ, अर्थात x माइनस 9 और फिर x प्लस 8। तो अब यहाँ पे अब x माइनस 9 बराबर 0 होगा, तो x बराबर 9 होगा, पॉजिटिव आ गया, तो इसको लेंगे तो x प्लस 8 बराबर 0, x बराबर माइनस 8 आएगा, तो हम निगेटिव लेंगे नहीं, तो अर्थात x बराबर 9, अर्थात इसका वैल्यू हमारा कितना आ गया, x बराबर 9, ऊपर वाले का आ गया x बराबर 9। अब इसी तरह हम हल कर लेंगे, नीचे वाले को देखेंगे, देखिएगा नीचे वालों को हम हल कर लेंगे, तो अर्थात अब यहाँ पे क्या है कि √72 नहीं, नीचे वाला हमारा क्या है कि क्या देखिएगा √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस डॉट डॉट अनंत बार दिया है। तो अब इसको हम मान लेंगे कि इसको भी माना x बराबर √12 माइनस √12 माइनस √12,
हम इतना मान लेंगे। तो अर्थात अब ये क्या होगा, इसका हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो यक्स स्क्वायर बराबर ये हमारा 12 आ जाएगा। अब फिर उसके बाद ये माइनस होगा। अब इसका मान हमने कितना मान रखा है, यक्स, तो ये यक्स हो जाएगा। तो अर्थात यक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस यक्स माइनस 12 बराबर 0 होगा। तो चर तियाई 12, 4 में से 3 गए 1 होगा। तो अर्थात ये होगा क्या, यक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 यक्स माइनस 12 बराबर 0 होगा। तो अर्थात ये यक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, 4 यक्स माइनस 3 यक्स माइनस 12 बराबर 0 होगा। तो ये देखिए, अर्थात हम यहाँ पर क्या लेंगे, यक्स कॉमन लेंगे तो ये यक्स प्लस 4 होगा। देखिएगा, अर्थात यहाँ पे यक्स कॉमन लेंगे तो ये यक्स प्लस 4 होगा। अब इसमें कॉमन हम क्या लेंगे, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0। अर्थात एक मान हमारा यक्स प्लस 4 आया, दूसरा मान यक्स प्लस माइनस 3 बराबर 0। तो अगर हम यक्स प्लस 4 बराबर 0 लेंगे तो यक्स बराबर माइनस 4 होगा, जो हम माइनस में तो ले नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये वाला लेंगे। तो अर्थात हम क्या ले लेंगे, तो यक्स माइनस 3 बराबर 0, तो यक्स बराबर 3 आ गया। अर्थात हमारा जो है नीचे वाले का मान क्या आ गया, 3 आ गया। तो आपसे पूछा क्या है कि अब इसका मान हमारा कितना आ गया, यक्स बराबर 3 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है कि इसका, देखिएगा, हमसे पूछा है कि इसका बटा, अर्थात इसका मान हमारा कितना आया, ऊपर वाले का 9 और नीचे वाले 3, तो 3 त्रिका 9, तो बराबर कितना आंसर आ गया, 3। तो ये देखिए ऑप्शन सी इज आपका राइट हो गया। क्वेश्चन देखिए कुछ नहीं था, थोड़ा क्या दिया था, हल करने का जो है कि तरीका आपको पता होना चाहिए, हल कर ले जाएंगे आपका जो है कि आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा कह रहा है कि, देखिए ये आ गया, कह रहा है कि 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु जो है कि 16 साल थी। तो जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ी तो शेष छात्रों की औसत आयु 16.25 साल हो गई। तो छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी थी। तो देखिएगा, हम इसको सर्वप्रथम ये जानेंगे कि 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 है। तो हम 10 छात्रों का, तो हम क्या निकाल लेंगे, 10 छात्रों का औसत योग निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, 10 छात्रों का औसत योग निकाल लेंगे। तो 10 छात्रों का औसत योग क्या होगा, 10 गुणे 16 बराबर कितना होगा, 160। तो कह रहा है कि 2 छात्र निकल के चले गए। तो जब 2 छात्र निकल के चले गए तो अब कितने छात्र बचे, 8 छात्र बचे। कितने छात्र बचे, 8 छात्र। तो कह रहा है कि उनका औसत कितना हो गया, 16.25। तो अब हम इसका जो है कि 8 छात्रों का औसत योग निकाल लेंगे। कितना होगा, 8 गुणे 16.25। तो अब इसका हम गुणा कर लेंगे, 16.25 गुणे 8, तो 8 पंचे 40, हासिल 4 हुआ, 8 दूनी 16, 4 20, हासिल 2, 8 छंग 48, 2 50, 8 एकम 8 5 13 हुआ, 2 अंक बचे, अर्थात कितना आ गया, 130 आ गया। कितना आ गया, 30 आ गया। तो एक चीज ये जानिए कि आपसे क्या पूछा है कि कह रहा है कि 10 छात्र थे, तो 10 छात्र थे शुरुआती में, तो उनका औसत आयु कितना था, 16 था। तो कह रहा है कि 2 छात्र चले गए तो कितना बचा, 8 छात्र बचे। कितने छात्र बचे, 8 छात्र बचे। तो हम उनका औसत योग निकाले, 160 निकला। 10 छात्रों का औसत योग 130 निकला और 8 छात्रों का 160 निकला। तो अब 2 छात्रों का पूछा है, तो अगर हम 10 छात्रों में से 8 छात्र को हम घटा देंगे तो हम कितने छात्रों को निकलेगा, 2 छात्र। तो वो 2 छात्र कौन से होंगे, 2 निकल गए। तो आपसे उन्हीं का पूछा भी है। तो अर्थात 160 में से 130 को घटाएंगे तो अर्थात 2 छात्रों का कितना हो जाएगा, कितनी थी, अर्थात 30 साल थी। तो ये देखिएगा ऑप्शन बी इज आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
देखिए अब ये देखिएगा हमारा ये समाप्त हुआ। तो अब ये सीरीज तो देखिएगा हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हम आपको जितना पैटर्न बता रहे हैं, कहीं कहीं पे ये हो रहा है कि कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में रिपीट हो जा रहे हैं। तो उस क्वेश्चन को हम रिपीट हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि उस पर आप थोड़ा जोर डालिए, क्योंकि वो पैटर्न आपका आना फिक्स है। इसीलिए मैं जो है कि क्वेश्चन को जो है कि बार बार ले रहा हूँ हर एक प्रैक्टिस में, अर्थात अंतराल दे करके मैं ले रहा हूँ ताकि आप उसको देखिए और उसको हल करिए उस पैटर्न को, ताकि एग्जाम में आपका आए तो उसको हल करने में आपका समय थोड़ा सा ना जाए। हमने कहा है कि अंक गणित का 5 और आपका जो है कि ग्राफ और टेबल में आपको 20 नंबर दिलवाएंगे, तो ये 20 नंबर आपको हम दिलवाएंगे। टोटल ये हम 25 नंबर का जो है कि आपको इस चैनल के माध्यम से दिलवाएंगे। अब हमारा जो देखिएगा हम आपको जो है कि 5 जो है कि क्लास जो है कि ग्राफ और टेबल का देंगे, वो आपके लिए सफिशियंस होगा। 5 क्लास में लगभग आपको 10 देंगे जो ग्राफ और टेबल का क्वेश्चन होगा। अगर वो 10 आप अच्छे से देख लेंगे तो आप उसमें भी आप 20 नंबर जो है करके चले आएंगे। अब एक चीज़ ये भी जानिएगा कि जो ग्राफ आपके लिए एग्जाम में कठिन आता है वो केवल आपके लिए नहीं, वो सब के लिए आता है। उसमें जो है कि ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैं आपको जितना यहाँ पे करवा दूंगा ग्राफ में, चाहे सरल से सरल कठिन से कठिन आएगा, तो आप उसका जो है कि आंसर देने के योग्य हो जाएंगे।